नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे प्रदर्शन शिक्षण व्यूह रचना और प्रदर्शन विधि भी इसको बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर की स्ट्रैटेजी थी जो कि फर्स्ट नंबर हमने क्लियर कर लिया था। ये सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखने की भी नीड नहीं है, आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है। ठीक है ना। एक बार आप देख लें सो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटी सी है, बहुत नन्ही सी है। आइए शुरू करते हैं फिर। इसमें क्या है कि यह एक ऐसी विधि है जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इसमें जैसे कि बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं वही ये शिक्षण विधि है। इसमें बोर्ड वगैरह का भी यूज़ होता है। ठीक है ना। यहाँ पर शाब्दिक अंतः क्रिया या अंतः प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या है, विद्यार्थी सफलतापूर्वक नए ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक है ना। ज़्यादातर इस विधि का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक विषयों, साइंटिफिक विषयों को पढ़ाने के लिए, जहाँ पे बोर्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है टीचर को। ठीक है ना। वो सिंपल भाषण विधि के द्वारा इन चीज़ों को समझा नहीं सकते। अगर कोई डेरिवेशन आ गया, कुछ प्रूफ करना है, ठीक है ना, उसमें आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। डेमोन्स्ट्रेशन विधि यहाँ पे काम आती है। इसमें अध्यापक को क्या क्या करना रहेगा, स्पष्टीकरण एक्सपोजिशन, शाब्दिक प्रस्तुतिकरण। भाई बिना बोले तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। अगर बिल्कुल म्यूट करके अपने आप को और बोर्ड पे लिख दिया टीचर ने, तब भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। स्पष्टीकरण के साथ साथ शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भी होना है, और उसके साथ साथ वर्णन, डिस्क्रिप्शन, वो भी। ठीक है ना। ये मिक्सचर है, थोड़ा भाषण विधि भी आती है, थोड़ा बोर्ड का यूज़ भी होता है। ठीक है ना। प्रदर्शन विधि को अधिक सफल बनाने के लिए प्रदर्शन विधि को अधिक सफल बनाने के लिए निम्न 3 बातें जो है ना वो अति आवश्यक हैं। ठीक है ना। प्रथम बात है कि वस्तुओं का प्रयोग करते समय सरल, स्पष्ट तथा रोचक भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना। भाषा जो है बहुत सरल होनी चाहिए। कुछ किताबों में आपने देखा होगा कि भाषा उनकी उसकी लैंग्वेज कि आपने पढ़ लिया, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस आती हैं कि एक बार पढ़ा फिर दोबारा भी पढ़ा, ठीक है ना, तब भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। वो रीज़न है टफ लैंग्वेज का। ठीक है ना। उसी चीज़ को फिर दोबारा से या फिर टीचर की हेल्प से आप सिंपल साधारण भाषा में समझते हैं तो एक ही बार में समझ आ जाता है। ठीक है ना। जो भी टॉपिक का चुनाव शिक्षक कर रहा है कि आज मुझे ये पढ़ाना है, तो उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन देना है, जो उसका वर्णन करना है, वो उसकी भाषा शैली बहुत ही सरल और रुचिकर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को बहुत आराम से, बड़ी सुगमता से समझ आ सके। पॉइंट नंबर सेकंड, वस्तु का आकार इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि कक्ष में बैठे सभी विद्यार्थी उस वस्तु को बिना किसी कठिनाई के देख सकें। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज मानचित्र है, तो मानचित्र पासपोर्ट साइज फ़ोटो का बनवा के ले आए तो किसी को दिखेगा नहीं भैया। आगे बैठे हुए जो फ्रंट सीट वाले हैं उन्हीं को नहीं दिखेगा। जो भी वस्तु का हम प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिख ही रहे हैं, तो वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि बच्चे पूछे कि सर क्या लिखा हुआ है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है। या फिर आधे शब्द उन्होंने गलत लिख लिए। ठीक है ना दोस्तों। उसका आकार ऐसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, कक्ष के अकॉर्डिंग होना चाहिए, छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि सभी को आराम से आसानी से वो दिख सके। ठीक है ना, क्योंकि उससे समझने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अध्यापकों की चाहिए कि वह विद्यार्थी की उस वस्तु से संबंधित, जिस वस्तु का अध्यापक प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, उस वस्तु से संबंधित समस्याओं को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर दूर करें। ठीक है ना। अगर विद्यार्थियों की कोई डाउट्स हैं जो रह जाते हैं, ठीक है ना, तो टीचर बोलता है ना कि कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई परेशानी हो तो पूछ लो, सभी टीचर से सब पूछते हैं। ठीक है ना। उन डाउट्स की ही बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में कि भाई वो डाउट जो है ना टीचर को दूर करने हैं। ठीक है, कि कोई भी डाउट न रह जाए और बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर हों।
सो यदि अध्यापक इन बातों का ध्यान रखता है तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली होगा और बच्चों को सुगमता से सारे जो टॉपिक्स पढ़ा रहा है टीचर वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आपको बता दी, बहुत शॉर्ट वीडियो में बता दी है। क्लियर गाइज? सो एक ही बार में क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं, जो मैंने पहले ही बोला था। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट शिक्षण व्यूह रचना की। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।